हेलो एवरीवन, अनमोल स्टोरी जंक्शन में आपका स्वागत है। आज की कहानी है रेपेंजल और जादूगरनी की कहानी, जिसका एक पार्ट 1 है। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत समय पहले की बात है। किसी एक गांव में जान और नैल नाम के पति पत्नी रहा करते थे। दोनों का एक दूसरे के अलावा कोई और न था। दोनों अपने जीवन में बहुत खुश थे, लेकिन उसको कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण यह कमी उन्हें बहुत ही खलती थी। इस दुख के कारण पत्नी हमेशा परेशान रहती थी। उसका पति उसे हमेशा सांत्वना देता था कि ईश्वर उसकी जरूर सुनेंगे और उसे संतान सुख जरूर देंगे। उनके घर के सामने एक बहुत ही सुंदर बगीचा था। उस बगीचे में एक दुष्ट जादूगरनी रहती थी, जिसका नाम डेम गोथेल था। पत्नी हमेशा अपने घर की खिड़की से उस बगीचे में खिले सुंदर फूलों को देखा करती थी। समय बीतता गया। एक दिन नेल को पता चला कि वह गर्भवती है। उसने यह खुशखबरी अपने पति जान को बताई। दोनों बहुत खुश हुए और ईश्वर को धन्यवाद देने लगे। अब जान अपनी पत्नी का ज्यादा ख्याल रखने लगा था। अब वह उसकी हर इच्छा पूरी करता था। एक बार नेल अपने घर की खिड़की से जादूगरनी के बगीचे को देख रही थी कि तभी उसे बगीचे में रेपेंजल के पत्ते दिखाई दिए। वो पत्ते हरे और ताजा थे, जिसे देख नेल को उसे खाने की इच्छा हुई। ऐसा कहा जाता था कि जो गर्भवती स्त्री रेपेंजल के पत्ते खाती है, उसका स्वस्थ और सुंदर बच्चा पैदा होता है। नेल ने रेपेंजल के पत्ते खाने की अपनी इच्छा अपने पति जान से जाहिर की और पत्ते तोड़कर लाने को कहा। जादूगरनी के डर से पहले तो उसके पति जान ने मना किया, परंतु वह अपनी पत्नी की बात को टाल नहीं पाया और वह उन पत्तों को लेने के उद्देश्य से उस बगीचे में घुस गया। लेकिन जैसे ही उसने रेपेंजल के पत्ते तोड़े, अचानक से बूढ़ी जादूगरनी डेम गोथेल उसके सामने आ गई। वह बहुत ही गुस्से में थी। जान उससे डर गया और उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा। उसने उसको बताया कि उसकी पत्नी गर्भवती है और रेपेंजल के पत्ते खाना चाहती है, इसीलिए वह इस बगीचे में आया है। डेम गोथेल ने उस रेपेंजल के पत्ते एक शर्त पर ले जाने दिए। शर्त के अनुसार जब उसकी पत्नी बच्चे को जन्म देंगी, उस दिन वह उस बच्चे को ले जाएंगी। डर के कारण जान ने उसकी शर्त स्वीकार कर ली और रेपेंजल के पत्ते लेकर घर आ गया। वह अब रोज डेम गोथेल जादूगरनी के बगीचे से रेपेंजल के पत्ते लेकर अपनी पत्नी नेल के लिए लाता था। उसकी पत्नी नेल उन पत्तों को बड़े ही चाव से खाती थी। कुछ महीनों के बाद उसकी पत्नी ने एक बहुत ही सुंदर बच्चे को जन्म दिया। पति पत्नी अब दोनों बहुत खुश थे। लेकिन जैसे ही जादूगरनी को बच्चे के जन्म के बारे में पता चला, तो अपनी शर्त के अनुसार वह उस बच्ची को लेने उनके घर पहुंच गई। जान ने अपना वचन निभाते हुए वह बच्ची उसे सौंप दी। नेल रोती रह गई। जादूगरनी डेम गोथेल ने उस बच्चे का नाम रेपेंजल रखा। समय बीतता गया। बड़ी होकर रेपेंजल एक बहुत ही सुंदर लड़की बनी, लेकिन उसके 12 वर्ष की उम्र होने पर डेम गोथेल ने उसे एक मीनार पर ले जाकर नजरबंद कर दिया। वह मीनार बहुत ही ऊंची थी और उस मीनार में ना ही दरवाजा था, ना ही सीढ़ी। उसमें केवल बहुत ऊंचाई पर केवल एक छोटी सी खिड़की थी। रेपेंजल के लंबे और सुनहरे जादुई बाल थे। जब भी उस जादूगरनी को उससे मिलना होता, वो मीनार के नीचे से चिल्लाती थी, रेपेंजल रेपेंजल, अपने बाल छोड़ो। उन शब्दों को सुनने पर रेपेंजल खिड़की के बगल में टंगी एक खूंटी से अपने लंबे सुनहरे बाल लपेटकर उन्हें जादूगरनी के पास नीचे लटका देती थी, जो उन बालों के सहारे चढ़कर रेपेंजल के पास मीनार के कमरे में पहुंच जाती थी। रेपेंजल मीनार में अकेली ही रहती थी। डेम गोथेल केवल खाना और पानी देने दोपहर में रेपेंजल के पास आती थी। उसको अकेले रहते हुए उस मीनार में कई साल हो गए। वह बंद मीनार में रहकर बहुत ही दुखी थी। वह बाहर की दुनिया देखना चाहती थी। उसने कई बार बूढ़ी जादूगरनी से कहा, लेकिन हर बार डेम गोथेल ने उसे मना कर दिया। रेपेंजल की आवाज़ बहुत ही सुरीली होने के कारण वह अक्सर मीनार की खिड़की पर बैठकर गाना गाया करती थी और अपनी ही आवाज़ से खुश होती थी। एक दिन वह हमेशा की तरह मीनार की खिड़की पर बैठकर गाना गा रही थी। तभी उस देश का राजकुमार वहां से निकला। वह जंगल में शिकार के लिए आया हुआ था। उसे वह सुरीली आवाज़ बहुत ही अच्छी लगी।
उसने उस आवाज का पीछा करते हुए वो उस मीनार की ओर गया जहाँ रेपेंजल गीत गा रही थी। लेकिन उसके पास पहुंचते ही गाने की आवाज बंद हो गई और अचानक उसे एक कर्कश आवाज सुनाई पड़ी, रेपेंजल अपने बाल छोड़ो। यह आवाज उस बूढ़ी जादूगरनी डेम गोथेल की थी। राजकुमार ने देखा उसके ऐसा कहने के तुरंत बाद सुनहरे बाल नीचे आए और डेम गोथेल बाल पकड़कर मीनार के ऊपर चढ़ने लगी। यह सब कुछ देखकर राजकुमार दंग रह गया। राजकुमार यह सभी कुछ एक पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा। डेम गोथेल के जाने के बाद राजकुमार के मन में उस लड़की से मिलने का मन हुआ, क्योंकि उसे उस लड़की के सुनहरे बाल और सुरीली आवाज बहुत ही पसंद आई थी। वह मीनार के नीचे पहुंचा और चिल्लाया, रेपेंजल अपने बाल छोड़ो। उसके कहते ही सुनहरे बाल नीचे आ गए। राजकुमार उन बालों के सहारे मीनार की खिड़की तक पहुंच गया। राजकुमार को देखकर अचानक से रेपेंजल घबरा गई, परंतु राजकुमार ने उसे अपने बारे में बताया और उससे बहुत ही प्यार से बात की। इस कारण रेपेंजल का सारा डर चला गया। राजकुमार और रेपेंजल के बीच प्यार राजकुमार के आग्रह करने पर उसने उसे गाना भी सुनाया। उस दिन से राजकुमार और रेपेंजल रोज मिलने लगे। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। एक दिन राजकुमार ने रेपेंजल के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे रेपेंजल ने स्वीकार कर लिया। अब राजकुमार रेपेंजल को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन उन दोनों को उस मीनार से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मालूम था। दोनों वहां से निकलने का उपाय सोचने लगे।